चलिए, तो एक बार फिर से जिस तरीक़ा से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पढ़े थे उसी प्रकार से सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो फिर से शुरू करते हैं गोधोली भाग 2 10th क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि 20 के दांत एक कहानी है जिनका लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी। एक कहानी है तो खिस्सा के तौर पर इसे देखेंगे और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका मेन पॉइंट जो है वो सारा एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जो मेन पॉइंट है सबसे पहले उसको पढ़ेंगे और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम के दृष्टि से पूछा गया है। तो सबसे पहले 20 के दांत एक कहानी है। 20 के दांत एक कहानी है। इस पाठ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदरघाट में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा और इनके माताजी का नाम रत्नावती शर्मा। इनके प्रसिद्ध रचना जो है सबसे पहले दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मान्यदंड, प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व, आलोचना और इत्यादि बहुत सारे हैं। ये कहानी 20 के दांत कहानी तथा अन्य कहानी नामक ग्रंथ से लिया गया है। सेन साहब की एक काले रंग की कार थी जिसका कीमत 7,500 रुपया था। इसमें ये पाठ में अमीरी और गरीबी के बारे में विस्तार से बताया गया है कि किस तरीक़ा से अमीर लोग जो है गरीब को देखना नहीं चाहते और उस पर जुल्म करते हैं। तो यहाँ पर अमीर व्यक्ति जो हैं वो सेन साहब हैं और सेन साहब का एक कार है जिसका रंग जो है काला है और ये 7,500 रुपया इसका कीमत है। सेन साहब के 5 पुत्रियां थी जिसका नाम इस प्रकार से है: सीमा, रजनी, आलो, सुफाली एवं आरती। 5 पुत्रियां हैं सेन साहब की जो कि सुशील इन्हें माना गया है, एक कठपुतली समान के, माने इनके लिए बहुत सारे घर में नियम बनाए गए हैं बेटियों के लिए। और इनका सेन साहब का एक पुत्र है जिसका नाम कासू और इसी का प्यार से घर में खोखा के नाम से बुलाया जाता है। सेन साहब अपनी पुत्रियों को कठपुतली समझते हैं और अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। माने अपने बेटियों को कठपुतली समझते हैं और बेटों को इंजीनियर, बेटों को क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर या बिजनेसमैन का सपना देखते हैं, जो कि बेटा उस लायक नहीं है, तब पर भी बेटों के लिए यहाँ पर इंजीनियर और बिजनेसमैन का जो है उन्होंने सोच रखें, लेकिन बेटियों के लिए नहीं रखें। आगे बढ़ते हम लोग। घर के सभी मामले में कासू अपवाद था। जैसे घर में बहुत सारे नियम लगाए गए थे बेटियों के ऊपर कि हंसना नहीं है ज़्यादा, खेलना नहीं है ज़्यादा, लेकिन बेटों के लिए माने कासू के लिए कोई नियम नहीं था। ये जो है घर के सभी मामलों में कासू क्या था? अपवाद था। कासू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। एक गरीब व्यक्ति गिरधर लाल, इनके बेटे का नाम मदन था। गरीब व्यक्ति गिरधर लाल जो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे और सेन साहब से मिला हुआ ताना बार बार इन्हें मिलता था
गिरधर लाल को, और गिरधर लाल का एक बेटा बहादुर बेटा, इसे कहा गया है मदन था। मदन लट्टू के खेल में कासू से लड़ाई किया तो कासू के 2 दांत तोड़ दिया। मदन जो है कासू से झगड़ा किया। सबसे पहले कासू ही झगड़ा किया था, क्योंकि अमीर घर के बच्चा था और गरीबों के जमात था, वहाँ सब खेल रहा था। तो उस प्रकार से कासू आया और अपना धाक जो है जमाने लगा। तो मदन ने उसे एक फेंट मारा तो उसको 2 दांत टूट गया। उसे कितना दांत टूटा? 2 दांत टूट गया। यह कहानी महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच है। आगे पॉइंट है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है। ये कुछ बेसिक पॉइंट था। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग को प्रश्न है सब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे किस प्रकार से। और टोटल प्रश्न जो है सभी प्रश्नों को हम बार बार से देखेंगे, बारी बारी से। ओहो क्या सभी प्रश्न को हम बारी बारी से देखेंगे और सभी प्रश्न का जो उत्तर लिखा गया है वो बहुत सटीक है और सरल है, और ज़्यादा लंबा में नहीं लिखा हुआ है। शॉर्ट सभी का आंसर है। इतना है कि आप लिखिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको, माने जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले कहानी के जो है शीर्षक के सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, तो इसको किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि 20 के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। जब गरीब का बेटा मदन ने अमीर का बेटा काशू को पीटकर जब 2 दांत तोड़ देता है तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग निर्धारित भेदभाव को अपने शब्दों में क्या करिए? वर्णन करिए। अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आंसर है कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। इनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग अलग नियम बनाए गए थे, जबकि इसके बेटे कासू के लिए कोई नियम नहीं था। पहले बताएं कि बेटियों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए थे और माता पिता इस पर बहुत गर्व करते थे कि मेरा बच्ची ऐसे है, लेकिन बेटों के लिए कोई नियम नहीं था। बेटों के लिए नियम अपवाद था, कोई नियम नहीं था कासू के लिए। ये नियम को धजिया उड़ा के रख दिया था। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा घर के नियमों के धजिया उड़ाने में अपवाद था। अब इसको देखते हैं। सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य को करता था। अपने मन के अनुसार जो मन में उसको आता था वही काम करता था, और उसके लिए कोई नियम नहीं था, कोई घर में बोलने वाला भी नहीं था। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन दंपति
खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने इसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो उत्तर है कि सेन साहब और इसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किए थे। वो सोचे थे कि पढ़ाई लिखाई जो है बेकार का चीज़ है, हम जो है माने उनका जो फैक्ट्री में जो किरानी रहते थे उनसे ही शिक्षा जो है ग्रहण करने के लिए कहें कि ठोक पीट के उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करेंगे। स्कूल का पढ़ाई लिखाई जो है बेफिजूल है, इन्होंने सोचे थे। अगला प्रश्न जो है व्याख्या करने वाला। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है व्याख्या करने के लिए। इतना प्रश्न शायद ही कोई बताए। तो इसमें जितना भी बुक में प्रश्न पूछा गया है सभी का सटीक आंसर हम दिए हैं। तो व्याख्या करने वाला प्रश्न है और 5 का सबसे पहले क देखते हैं। कह रहा है कि लड़कियां जो है क्या है, कठपुतलियां हैं और इनके माता पिता को इस बात का गर्व है, बताएं। तो सबसे पहले व्याख्या करने वाला प्रश्न में हम 2 लाइन हर एक प्रश्न में लिखेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे देखिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है। लेखक का कहना है कि यहाँ तक तो लिखेंगे, यहाँ तक व्याख्या करने वाला प्रत्येक प्रश्न में इतना लिखेंगे। हाँ, तो लेखक का कहना है कि क्या लेखक कह रहे हैं, अब यहाँ से सुनिए। सेन साहब की बेटी को हर प्रकार का जो है तमीज़ सिखाया गया है और इस बात पर माता पिता को क्या हो रहा है, गर्व होता है। इस बात पर माता पिता को क्या हो रहा है, गर्व हो रहा है कि मेरी बच्ची जो है सुशील है, सारा नियम का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ये क्वेश्चन का आंसर देना है। ये प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रकार से देंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है। लेखक का कहना है कि बेटियों को तमीज़ सिखाया गया था पर अपने बेटों के लाड प्यार में रखा गया था और गलती करने पर इंजीनियर का सपना दिखाई देता था, अर्थात खोखा की संभावना। इसके लिए अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। माने जो भी ये गलती करता था, खोखा से कुछ भी गलती होता था, उसको जो है इंजीनियर का जो है नाम दिया जाता था, इंजीनियर का उसे सपना दिखाया जाता था और खुद से सपना देखा जाता था गार्जियन के द्वारा कि ये इंजीनियर बनेगा। घर में अगर आप कुछ बिगाड़ देते हैं तो इस प्रकार से हम लोग को नहीं कहा जाता है, लेकिन ये माता का दुलार प्यार इतना मिला कि इसे जो है कोई भी गलती पर इंजीनियर का जो है सपना दिखाई पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं। यह जो है किसने कहा था, यह समझते हैं बात। इसको व्याख्या करने के लिए कहा है तो सबसे पहले वही चीज़ लिखेंगे
प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है। लेखक का कहना है कि सेठ लोग कैसे गरीबों के बच्चों को नाराज करते हैं। मदन ने सेन साहब के कार को छुआ भी नहीं, फिर भी सेन साहब ने मदन के माँ को कहता है, ऐसे बच्चे ही आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते हैं। सेन साहब का कार मदन अभी छुआ भी नहीं था। जैसे मदन जो है बच्चा था, 5 से 6 वर्ष उसका उम्र था, तो कोई भी छोटा बच्चा को लगता है कि कोई चीज़ नया चीज़ को देखा तो उसको लगता है कि इसको छुएं, और गरीब का बच्चा था तो थोड़ा सा अभी छुआ भी नहीं था। उस समय सेन साहब उसकी माँ को बताएं कि ऐसा ही बच्चे आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते हैं। गरीब को किस तरीक़ा से सेन साहब जो है बताते हैं, गरीब को किस तरीक़ा से जो है मैंने कह सकते हैं कि गरीबों को जो है इस प्रकार से जो है वो दहंज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेखक के द्वारा एक और व्याख्या करना है। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। मतलब ये लेखक के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हंस कौवा है ना, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अब सबसे पहले इसको व्याख्या कैसे करेंगे, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है। लेखक का कहना है कि गरीब लोग जहां खेल रहे हैं वहां एक अमीर व्यक्ति आकर अपना रौब दिखाने लगता है, जिससे मदन को गुस्सा आने पर उसे 2 दांत तोड़ देता है। इसी बात पर लेखक कहते हैं कि कौवा की जमात में हंस आया। गरीब लोग खेल रहे थे मदन, और उसके जमात में कासू आया और कासू आकर अपना धाक जो है जमाने लगा। इसी प्रकार से जो है लेखक कहते हैं कि कौवा की जमात में हंस आया। अगला प्रश्न जो है व्याख्या करने वाला क्वेश्चन जो है, व्याख्या करने वाला प्रश्न जो है ये 5 का क ख ग घ इतना। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब के और अनेक मित्र के बीच क्या बातचीत हुई। पत्रकार मित्र ने इन्हें किस तरह उत्तर दिया। सेन साहब का एक दोस्त थे पत्रकार मित्र। अब इनसे बातचीत हुआ। पत्रकार मित्र जी है इनके घर पर आए, और घर पर आने के बाद पत्रकार मित्र को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया गया। मतलब जो भी कुछ बोले सबसे पहले सेन साहब ही बोल दे, तो ये समझ गए, तो इन्हीं के बात का जवाब जो है देते रहे। वो अपने बारे में कुछ नहीं बताए। अब ये क्या बताए जो समझना है। सेन साहब अपने पत्रकार मित्र से कहते हैं कि आजकल पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। मैं अपने बेटे को कारखाने के बड़ी मिस्त्री को 1-2 घंटे ठोक पीट करने के लिए सिखाने को कहूँगा। तो मित्र बोला, चाहता हूँ कि वो जेंटलमैन बने। पत्रकार मित्र क्या बोले, उसको बोलने के लिए कुछ दिया ही नहीं गया था। तो वो बताएं कि मैं भी चाहता हूं कि वो जेंटलमैन बने, मैं भी चाहता हूं कि वो अच्छे व्यक्ति बने, जो भी आप चाहते हैं वही बने। पत्रकार दोस्त जो है इनका यही बोल के वो चले गए।
अगला प्रश्न जो है 7 नंबर कह रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकारक क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच जो है विवाद हुआ था, इसके बीच विवाद के द्वारा कहानीकारक क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ उत्तर देखिए, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकारक यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे इनके कीमती सामान के आसपास भी भटके, यह लेखक कहना चाहते हैं। अगला प्रश्न जो है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रश्न के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो इसका उत्तर बहुत सरल तरीका से लिखे हैं। लिखा गया है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसे कि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़कर लिया। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़कर जो है अपमान का बदला लिया, और अपमान का बदला लिया तो गिरधर लाल जो थे वो अपने बच्चे मदन को जब भी सेन साहब के द्वारा ताना मिलता था मदन को बहुत पीटते थे। लेकिन जब इस प्रकार से लड़ाई करके आया तो उसके पिता पीट कर नहीं और बच्चे से गले लगा लिए कि तुमने अपमान का बदला लिया। खुश होकर उसके पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला प्रश्न है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले इनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण जो है देकर स्पष्ट कीजिए। लेखक कह रहे हैं एक उदाहरण जो है निकाल के हमें बताइए। तो सबसे पहले लेखक का कहना है कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी, लेकिन जिस दिन ये गरीब वर्ग अमीरों की सहायता करना बंद कर देगा उस दिन उसका पासा जो है पलट जाएगा। कितना बढ़िया बात बोले कि लेखक कहना चाहते हैं कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होते रहेगी। गरीब का सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होते रहेगी, लेकिन जिस दिन गरीब वर्ग अमीरों की सहायता करना बंद कर देगा उस दिन जो है पासा ही पलट जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 10 नंबर है, कह रहा है कि रोज रोज अपने बेटे मदन को पिटाई करने वाले गिरधर लाल मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेते हैं। मैंने रोज रोज जो है गिरधर लाल मदन को पीटते हैं, लेकिन जब कासू के 2 दांत तोड़ देते हैं मदन तो उस दिन क्यों पीट कर नहीं बल्कि गले से लगा लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मदन की हरकत को देखकर सेन साहब गिरधर लाल को हमेशा ताना देते थे। वह लाचार पिता मदन की प्रत्येक दिन पिटाई कराता था। मदन को जो है किसी प्रकार से कोई बात बोलकर वो छोटे से बच्चे को पिटाई जो है अंधाधुन होता था। गिरधर लाल यह जानता था कि मेरा बेटा निर्दोष है, तब पर भी
उसे डांटता हूँ और मारता हूँ, लेकिन मदन ने जब कासू को पीटा तो गिरधरलाल उसे मारने की बजाय छाती से लगा लिया और बोला, शाबाश बेटा, तुमने आज अपने पिता और अपना अपमान का बदला ले लिया। पिता जो है खुश हो गए कि जो काम हमने नहीं किया वो काम तुम कर दिया। इसी प्रकार से जो है पिता उसे दंडित नहीं करके उसे गले से लगा लिए। अगला जो प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न में सेन साहब मदन, कासू, गिरधरलाल का चरित्र चित्रण करें। हमने क्या किया, सभी का एक एक करके चरित्र चित्रण कर दिया। एक ही क्वेश्चन है और सबका अलग अलग कर दिया। याद करने में थोड़ा सा आसानी होगा, आप देख सकते हैं। सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। सबसे पहले सेन साहब का लिखा गया है कि सेन साहब एक फैक्ट्री के मालिक थे जो बहुत घमंडी थे। उन्हें रुपया पैसा का बहुत अहंकार था और गरीबों के बाल बच्चों को खुश देखना नहीं चाहते थे। ये सेन साहब का चरित्र चित्रण है। अब इस प्रकार से मदन का देखिए, मदन का चरित्र चित्रण कीजिए। मदन जिसका उम्र 5 से 6 वर्ष था, वह एक बहुत ही ईमानदार बालक था। मदन को इस कहानी में नायक भी कहा गया है, हीरो। इस कहानी का हीरो भी कहा गया है, जो कि बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर और बेटे के साथ लड़ाई कर लेता है और उसका बदला जो है, अपमान का बदला जो है वो ले लेता है। अगला प्रश्न जो है कि कासू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कासू जो एक घमंडी पिता का घमंडी बेटा था, ये भी पिता जैसा पिता वैसा बेटा। तो घमंडी पिता का घमंडी बेटा था, जिसे माता पिता के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया था। वह जिस पर चाहता उस पर हाथ जो है चला देता था, जिसे पाता था उसे जो है पीट देता था। वो बड़ा और छोटा उम्र लिहाज कुछ नहीं देखता था, जिसे चाहता था उसे पीट देता था, क्योंकि इसके लिए कोई नियम नहीं था, क्योंकि माता पिता का इकलौता संतान था जो कि लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रखा था। इसी प्रकार से गिरधरलाल का चरित्र चित्रण कीजिए। तो गिरधरलाल एक गरीब व्यक्ति था जो मदन का पिता था। वह सेन साहब के यहाँ किरानी के पद पर काम करता था। वह एक लाचार और बेबस बाप था। वह प्रतिदिन सेन साहब द्वारा अपमान सहा करता था। प्रत्येक दिन जो है सेन साहब के द्वारा अपमान सहा करता था और अपने बच्चे मदन को अपने हाथों से पीटा करता था। चरित्र चित्रण हो गया। इस प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। हम लोगों के नज़र में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है, क्योंकि सेन साहब का घमंड मदन ही ने तोड़ा। सेन साहब का घमंड किसने तोड़ा? मदन ही ने तोड़ा। तो इसे ही नायक माना जाता है, इसे ही नायक कहा गया इस कहानी में। अगला क्वेश्चन है कि आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है।
ऐसा कुछ प्रणाम उपस्थित करें। करा नलिन बिलोचन शर्मा का आरंभ से ही स्वर व्यंग्यपूर्ण है, क्योंकि इस कहानी में सेन साहब अपने बेटे को आज़ादी दिया, लेकिन वे अपनी पुत्री को गुलामी की तरह घर में रखा तथा इसके शिक्षा के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। बेटियों के बारे में कुछ नहीं सोचा, बेटियों के बारे में कठपुतली बनाकर छोड़ दिया था। बेटियों को हंसने पर जो है नियम बनाया गया था। हंसने पर किसी को नियम क्या बनाया जाता है? सेन साहब के द्वारा बेटियों पर हंसने का नियम बनाया गया था। और ये पढ़ाई के बारे में क्या सोचेंगे? इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन जो है कि 20 के दांत कहानी का सारांश लिखिए। जो भी आप कहानी में पढ़ रहे हैं, उसका जो है टोटल जो है यहाँ पर कहानी लिख देना है। हमने किस प्रकार से लिखा है जो आप देखिए। 20 के दांत कहानी के कहानीकारक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी में अमीर व्यक्ति एवं गरीब व्यक्ति में होने वाले भेदभाव को उजागर करने का कार्य किया गया है। इसमें अमीर व्यक्ति सेन साहब है, जो गरीबों की भलाई करना नहीं जानते। इनकी एक नई कार काले रंग की है, जिसका नाम स्ट्रीमल इंड था। इसका कीमत 7,500 था। कासू सेन साहब का पुत्र था, जिसे प्यार से खोखा कहकर पुकारा जाता था। यह अपने घर के बनाए गए सभी नियमों में अपवाद था और इसकी 5 पुत्रियां थी। इसकी कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां थी, जिसे कठपुतली के समान माना गया है। इस कहानी में मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का बेटा है, जो बहुत ही ईमानदार है। एक समय की बात है कि जब मदन कार को छूना चाहता है, इस समय सेन साहब के ड्राइवर का नाम क्या था? सोफर। जब मदन ने कार को छूना चाहा तो सेन साहब के सोफर ने धक्का मार दिया। जब धक्का मारा तो वो बच्चा जो है गिर गया और गिरने के बाद उसको जो है पैर छिला गया था, पैर से खून फेंकने लगा था। वह सड़क पर गिर गया। इसके बाद सोफर से भी लड़ाई किया और लट्टू के खेल को लेकर कासू से भी लड़ाई किया और अपना बदला ले लिया। और अपने बेटे को गिरधर लाल बहुत पीटते थे, लेकिन उस दिन नहीं पीट कर और शाबाशी देते हुए कहा कि आज तुमने अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया। ये सेन साहब ने कहे। ये किसने कहे? सेन साहब ने कहे। सारांश आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर कहानी आपको समझ में आई तो। ये सब्जेक्टिव प्रश्न था। जितने भी बुक में सब्जेक्टिव प्रश्न था, सभी प्रश्न को हमने शॉर्ट तरीके से करवाया। पूरा डिटेल से समझ में आया होगा आपको। चलिए, अब एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो VVI जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है? तो सबसे पहले ये कहानी है। 20 के दांत के लेखक कौन है? तो ये नलिन बिलोचन शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना के
बदरघाट में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना के बदरघाट में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। किस विश्वविद्यालय से नलिन बिलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में एमए किए थे? तो पटना विश्वविद्यालय से किए थे, पटना विश्वविद्यालय से। सेन साहब की कार किस रंग का था? तो ये काले रंग का था। सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी? तो 7,500 रुपये था। सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? तो कासू, प्यार से उसे खोखा भी कहा जाता था। और एक आता है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? एक आता है कि खोखा और खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा और खोखी का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची। एक क्वेश्चन और है कि सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल क्या थे? कि रानी थे। दसवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेन साहब की कितने पुत्रियां थी? तो 5। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील, कठपुतली, कहीं कहीं आपको मूर्ख भी दिख जाएगा ऑप्शन में। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका था? सेन साहब का था। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? काशू। अगला प्रश्न जो है, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? खोखा के दांत किसने तोड़ा था? खोखा के दांत मदन ने तोड़ा था। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ा? तो मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मार खाना मामूली बात था। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मार खाना मामूली बात था, क्योंकि सेन साहब के द्वारा ताना मारा जाता था और इनके मदन के पिता जो है वो आकर मदन को बहुत पीटते थे, गिरधर लाल। अठारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में दर्शाया गया है? तो ये 20 के दांत में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब के ड्राइवर का नाम क्या था? शोफर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि सेन साहब के ड्राइवर ने किसे धक्का दिया था? तो ये मदन को धक्का दिया था जब गाड़ी छोड़ने के लिए जा रहा था तब। तो मिला जुला कर ये चैप्टर भी समाप्त हो गया और हम लोग 2 चैप्टर जो है गोधौली भाग 2 क्लास 10th का अभी तक करवाए हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर एक ही वीडियो में आएगा, मतलब उसमें पॉइंट होगा, जो मेन पॉइंट होता है लेखक परिचय से रिलेटेड। उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न जितना बुक में पूछा गया है वो होगा। उसके बाद जो VVI ऑब्जेक्टिव है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से पूछा जाता है, वो प्रश्न होगा। तो चलिए अगला वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद।